वक्फ संशोधन बिल 2024 पर बयानबाजी का दौर जारी है। लोकसभा में भी गर्मा गर्म बहस तय है। यहां हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको एक बयान सुनाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि संविधान में वक्फ का कोई स्थान ही नहीं है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। तो तमाम संवाददाता इस बिल पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले अजमेर शरीफ का रुख करेंगे। वहां से मेरे सहयोगी शरद कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, यहां पर जगदंबिका पाल ये कहते हुए देखे गए कि ये बिल गरीब मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों को फायदा देगा। वहां के मुसलमान क्या सोच रखते हैं इस बिल के बारे में? क्या वो इस बात से सहमत हैं जो कि जगदंबिका पाल कह रहे हैं? देखिए, अगर यहाँ के मुसलमानों की बात करें तो थोड़ी सी राय बटी हुई है, क्योंकि जो मैं ये ख्वाजा साहब के दरगाह के सामने खड़ा हूँ। ख्वाजा साहब के जो वंशज हैं उन्होंने तो इसका सपोर्ट किया है, मगर बहुत सारे लोग हैं जो उनसे बातचीत करते हैं, क्या राय रखते हैं इस वक्फ बिल के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीर सैयद नफीस मियां चिश्ती है। जो साहब, ये जो वक्फ बिल पेश किया गया है, इसे कैसे देखते हैं आप लोग? जो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा बिल पेश किया जा रहा है, इसके अंदर में हम दरबार ख्वाजा की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि बिल के अंदर में मुसलमानों के हकों का, मुसलमानों को हकूकों का हनन ना हो, और जो भी बिल है उसको ईमानदारी से पेश किया जाए, जिससे मुसलमानों के जो हकूक हैं उनका हनन ना किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि जो मुसलमानों का हक है वो जो है सुरक्षित रहना चाहिए। बाकी वो बिल के इस तरह से विरोध में नहीं है जिस तरह से देश के दूसरे हिस्सों में मुसलमान हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मालेगांव से आए जी। देखिए, देश के दूसरे हिस्सों के मुसलमान भी यहाँ पर आते हैं ख्वाजा साहब के दरगाह पर। ये वक्फ बिल जो पेश किया जा रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? क्या सोचेंगे? क्या किया जाए है? ये बिल जो है इसको रोक किया जाए, इसके बाद रोक दिया जाए। ये हमारे जो अधिकार है, जो हमारी चीज है, इसको छीनना चाह रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम मालेगांव से आए हैं। कैसे आपको पता था कि छीनना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारे जो मस्जिदें है, दरगाह है, आस्थाने है, वो सबको ये लोग छीन के अपनी कुछ भी चीज बनाना चाह रहे हैं। ये किसने बताया आपको? हम मुसलमान, हमको मालूम है ना, हमको किसने बताएंगे? हम बच्चे थोड़ी ना है, नादान थोड़ी ना है हम। तो बहुत सारे जो लोग हैं, ये एक भ्रम है पीर साहब यहाँ पर कि सब छीन लिया जाएगा। भाई, कुछ लोगों ने जो भ्रम बना रखा है, उस भ्रम का तो हम विरोध करते हैं। इसके अंदर में जो हमारे हकूक हैं, जो इसके सही इस्तेमाल होना है, उसका हम सपोर्ट करते हैं, और इसके लिए हमारे हकूकों का हनन होना चाहिए। जो हमारे हकूक हैं उनको लौटूंगी आपके पास। ब्रजेश दोशी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे अहमदाबाद से। ब्रजेश, क्या मुस्लिमों का जो पक्ष है वो अहमदाबाद में भी बटा हुआ है? कुछ सोच रहे हैं उनके हक में है, कुछ सोच रहे हैं कि उनके हक के खिलाफ है और उनको नुकसान होगा इस बिल के आने से। देखिए, जो पहले मोटी मोटी बातें की गई उसमें साफ यही कहा गया कि मुस्लिमों के हित पे जो है यहाँ सवाल उठे हैं। हमारे साथ मुस्लिम हित रक्षक समिति से जुड़े कुछ लोग हैं और साथ ही स्थानीय लोग भी हैं शाहपुर के, उनसे बात करते हैं। आपकी जो मुद्दा है, क्या मुद्दा है? क्योंकि अब तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट जेडीयू और जो है टीडीपी ने करवाए हैं, अब बिल भी पास होने वाला है। आपका मुख्य मुद्दा कौन सा था? मुख्य मुद्दा ये है कि जो वक्फ फॉर यूज़र्स की जो बात है निकालने की, वो हमारा विरोध है। और दूसरा, जो वक़फ़ के बोर्ड के मेंबर के अंदर जो मुस्लिम सभ्यों के अलावा दूसरे सभ्य लेने की बात धर्म की, उसका विरोध है। और जो वक़फ़ की मिल्कत की जो अगर कोई उसमें वो करता है कि भाई ये वक़फ़ की मिल्कत नहीं है, तो उसके अंदर कलेक्टर को मतलब जो सत्ता दी गई है, उसका हमारा विरोध सर्वेयर को देनी चाहिए। और जो वक़फ़ की बाय यूज़र्स है, वो यूजर्स में वक़फ़ की ही लेनी चाहिए, ये हमारा विरोध है। और बाकी का जो अभी टीडीपी का आया है कि भाई 2025 तक आया है, प्रवक्ता बोले हैं, लेकिन अभी कितना अमल होता है वक़फ़ के बिल रखने के बाद, उसमें कितना उनका सुधार होता है, उसके ऊपर बात होगी। लेकिन सख्त आपसे भी बात करना चाहूँगा। जेपीसी के अध्यक्ष ने ऐसा कहा कि ये बिल जो है वो फ़ायदे में रहेगा, मुसलमानों के हक में है और इसका लाभ सबको मिलेगा। अब ये वो जो वक़फ़ है, वो वक़फ़ तो क्या मालिकी की जगह होती है, वही वो वक़फ़ कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया
कि भाई रेलवे और डिफेंस के बाद वक़्फ़ के पास मिलकत है ज़्यादा में ज़्यादा, तो उन लोगों का मतलब कि ये यूज़र को मतलब कि जो लाएँ और सेक्शन 25 के अंदर सब बंधारण में अपने को फैसिलिटी दी हुई है, लेकिन ये लोग क्या मिसगाइड करते हैं लोगों को। और जो आप क्यों मानते हैं कि ये मुस्लिमों के विरोध में रहेगा, क्यों ये मुस्लिमों के हित में नहीं है? मुस्लिमों के हित में इसके लिए नहीं है कि वो भाई ये क्या ऐसे प्रचार करते हैं कि भाई जिस मिलकत को हाथ लगा दिया वो वक़्फ़ की हो जाती, मगर ऐसा है नहीं। ट्रिब्यूनल भी है, अगर ट्रिब्यूनल का फैसला पसंद नहीं है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका।